अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब एक नई आर्थिक जंग छेड़ दी है और इस बार निशाने पर सिर्फ ईरान नहीं बल्कि वो सभी देश और कंपनियां भी हैं जो तेहरान के साथ कारोबार कर रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों के पास अब एक तय समय सीमा होगी। अगर इस दौरान उन्होंने ईरान से जुड़े कारोबार और गतिविधियां बंद नहीं की तो उन्हें गंभीर आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को आर्थिक रूप से दुनिया से अलग थलग करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है जिसे इकोनॉमिक डी-डे कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका की इस नई रणनीति का मतलब क्या है। दरअसल वॉशिंगटन अब ईरान पर सिर्फ सीधे प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। अमेरिका उन दूसरे देशों और कंपनियों पर भी दबाव बढ़ाने की तैयारी में है जो ईरान के साथ व्यापार कर रही हैं। यानी अगर कोई कंपनी ईरान के साथ कारोबार जारी रखती है तो उसे अमेरिकी बाजार तक पहुंच खोने का खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, डॉलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर किए जाने की कार्रवाई भी हो सकती है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका का मकसद ईरान की उस आर्थिक लाइफलाइन को खत्म करना है जिसके जरिए तेहरान प्रतिबंधों के बावजूद अपना कारोबार चलाता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने तेल बेचने और प्रतिबंधों से बचने के लिए दुनिया भर में एक बड़ा आर्थिक नेटवर्क तैयार किया है। अब अमेरिकी ट्रेजरी इसी नेटवर्क को निशाना बना रही है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। इनका संबंध तेल, परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नेटवर्क और साइबर गतिविधियों से बताया जा रहा है। इस पूरे अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत आगे बढ़ाने की बात कही है। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद है ईरान को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सिस्टम से जितना संभव हो उतना अलग करना। स्कॉट बेसेंट ने दुनिया भर की सरकारों से भी अपील की है कि वे उन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्हें अमेरिका ने प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क बताया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, आखिर देशों और कंपनियों के पास ईरान से कारोबार खत्म करने के लिए कितना समय होगा? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। बेसेंट ने केवल इतना कहा है कि एक तय टाइमलाइन दी जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह समय सीमा कितनी लंबी होगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई होगी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश ईरान को आर्थिक या लॉजिस्टिकल मदद देगा उसे भारी आर्थिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अब अमेरिका का यह नया आर्थिक अभियान दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। ईरान के साथ कारोबार करना अब पहले से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अमेरिका की इस आर्थिक जंग में कौन कौन से देश और कंपनियां निशाने पर आती हैं। क्योंकि अगर वॉशिंगटन ने सेकेंडरी प्रतिबंधों को पूरी ताकत से लागू किया तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिश्तों पर पड़ सकता है।